मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली बाबरकत पर फजल नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ आज के दिन के लिए और आज के सुबह के लिए जिसने मौका बख्शा कि आपके साथ खुदावंद के ज़िंदा कलाम की ज़िंदा बातों को शेयर कर सकूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ सिस्टर महविश और खुदा के खादम पास्टर इमरान फजल साहब का, जिन्होंने मुझे मौका बख्शा ताकि आज के खूबसूरत दिन में खुदावंद के ज़िंदा कलाम की ज़िंदा बातों को आपके साथ शेयर कर सकूं। मेरा नाम पास्टर आसिफ खोखर है और मेरा ताल्लुक़ चर्च ऑफ द नाजरीन से है और मैं वहां पर एज अ पास्टर खिदमत सरंजाम दे रहा हूं। और आज सुबह जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो है एक ऐसे जोड़े के मुतल्लिक जिसका ज़िक्र किताब हयात में बाइबल मुक़द्दस में किया गया। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने ये मौका बख्शा है कि हम आज इस जोड़े से सीख सकें। और ये एक ऐसा अनोखा जोड़ा है जिसका ईमान अनोखा था, जिसका ईमान एक ऐसा यूनिक कपल के जिसका फेथ जो है इतना पुख्ता, इतना ज़बरदस्त। तो आज मैं चाहता हूँ आए खुदा के ज़िंदा कलाम में से देखें कि ये कौन सा ऐसा जोड़ा है जिसके मुतालिक बाइबल हमें सिखाना चाहती है। मेरे साथ निकालिए इब्रानियों की किताब उसका 11वां बाब और उसकी 23वीं आयत हम पढ़ेंगे। तो मैं आपके लिए कलाम पाक की सादत को हासिल करूँगा। यहाँ पर यूँ लिखा है, ईमान ही से मूसा के माँ बाप ने उसके पैदा होने के बाद 3 महीने तक उसको छुपाए रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बच्चा खूबसूरत है और वो बादशाह के हुक्म से ना डरे। पाकलाम का पढ़ा, सुना और समझा जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीज़ों, अगर हम खरूज की किताब का मुताला करें तो खरूज 6 बाब में हमें मिलता है कि खुदा ने जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मूसा के पेरेंट्स की, जिनका नाम अमराम और युकबत था। और खुदा ने इनको खूबसूरत औलाद से शेर किया। मरियम, हारून और मूसा। मरियम और हारून मूसा के भाई थे, बहन भाई थे, और खुदा ने इनको खूबसूरत औलाद दी। खरूज 6:20 के मुताबिक अमराम ने युकबत से ब्याह किया, जिनसे ये बच्चे पैदा हुए। इस दौर में हुकूमत जो थी वो फ़िरौन की थी और फ़िरौन नहीं चाहता था कि इसराइल की नस्ल जो है, इसराइल के जो बच्चे हैं ये पैदा हों। वो नहीं चाहता था कि इसराइल की नस्ल इंसानी बढ़ सके। और उसकी हुकूमत थी और वो अपनी हुकूमत में एक बादशाह था और बादशाह जो ऑर्डर करता था उसके हुक्म को माना जाता था। तो ये जो बादशाह जिसका जिक्र मैं कर रहा हूँ, इसका नाम फ़िरौन था और इसने इसराइल के जितने बेटे पैदा होते थे ये उनको मरवा डालता था। वो चाहता था कि लड़के मारे जाएं और जो बेटियां हैं, लड़कियां हैं, उनको ज़िंदा रखा जाए। वो चाहता था कि इसराइल की नस्ल जो है वो ख़त्म हो जाए। इसने हुक्म कर दिया और जब बादशाह हुक्म करता है तो बादशाह के हुक्म की तामील की जाती है, माना जाता है। सो खुदा ने अब्राहम से वादा किया था कि मैं तेरी नस्ल को आसमान के सितारों और रेत के ज़र्रों की मानित तुझे क्या करूँगा, दूंगा, तुझे बख्शूँगा और वो बेशुमार होगी, जिन्हें गिना नहीं जा सकता, जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ खुदा की मर्ज़ी शामिल नहीं थी कि इसराइल के बेटे जो हैं वो मारे जाएं। ये बादशाह का जुल्म पर मबनी एक ऐसा हुक्म था जो कौम को ख़त्म करने के लिए था, जो नस्ल को ख़त्म करने के लिए था। एक कौम को ख़त्म करने का हुक्म फ़िरौन जारी कर देता है ताकि ये कौम घटती चली जाए, इनके लड़के ना हो और लड़कियां ही सिर्फ रह जाए। अमराम और युकबत ने बादशाह का ये नाजायज़ हुक्म ना माना।
और इस हुक्म को ना मानने के सबब से उन्होंने अपने ईमान का अमली इजहार किया। हमने पढ़ा खुदा के कलाम में कि ईमान ही से मूसा के माँ बाप ने उसके पैदा होने के बाद 3 महीने तक उसे छुपाए रखा, उसकी केयर की कि ये बच्चा दिखने में भी खूबसूरत है और इसकी हिफाजत करना हमारा ज़िम्मा है, क्योंकि ये हमें खुदा की तरफ से मिली है और खुदा ने ये बेटा जो है हमें दिया है क्योंकि ये देखने में भी खूबसूरत दिखाई देता है। और मेरे अजीज़ों, जब ज़्यादा देर तक वो इसकी केयर ना कर सके तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक टोकरा बनाया, चिकनी मिट्टी उस पर लेप की और लेप करने के बाद उसको पानी में छोड़ दिया ताकि ये बच्चा जो है किसी महफूज जगह पर, किसी महफूज मकाम पर जा सके जहाँ पर इसकी जान को कोई ख़तरा ना हो। ये बहुत कठिन काम था, बहुत मुश्किल काम था। एक माँ का जिगर का टुकड़ा उससे अलहदा हो, लेकिन चूँकि वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी, सो उसने ये अमल किया। और खुदा का प्लान देखिए इसके लिए कि खुदा जब वो पानी में उसको बहाया जाता है, उस टोकरे में रख कर उस बच्चे को, तो खुदा ने उसका भी इंतज़ाम किया था। क्या होता है कि वहाँ पर फ़िरौन ही के घराने से एक औरत उसको ले लेती है और वो जब उसको देखती है तो वो देखने में चूँकि खूबसूरत था तो वो चाहती है कि मैं इस बच्चे को ले लूँ, मैं इस बच्चे को ले लूँ। एक औरत कहती है कि ये तो मुझे अबरानी लगता है, तो वो कहती है कि मैं किसी को ढूंढती हूँ जो इसकी टेक केयर कर सके, इसकी परवरिश कर सके। और खुदा का प्लान, उसी औरत के उसकी माँ के पास जाते हैं और वो इसकी परवरिश करते हैं। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर ये सारी स्टोरी बताने का आपको एक मकसद है। ज़बूर 127 में लिखा है उसकी 3री आयत में कि देखो औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है और पेट का फल उसी की तरफ से अज्र है। आज जितने औलाद वाले हैं, आज ख़ास मैं मैसेज मेरे अजीज़ों में आपको देना चाहता हूँ। खुदा ने आपको भी यकीनन खूबसूरत औलाद से शेर कर रखा है। खुदा ने आपको औलाद दे रखी है, खूबसूरत औलाद दे रखी है, इंतहाई खूबसूरत। यहाँ पर जो गौर व फिक्र बात है वो है उनकी परवरिश का ज़िम्मा, उनकी तालीम और तरबियत, उनको अपने मज़हब, अपने ईमान, अपने कलाम, अपने खुदा के मुतल्लिक बताना। और जब मूसा बड़ा होता है, जो परवरिश, जो टीचिंग उसकी माँ ने उसकी की होती है, मेरे अज़ीज़ों, जब उसे पता चलता है कि मैं एक इब्रानी इंसान हूँ, मेरा ताल्लुक़ किस कौम से है, मेरा खुदा कौन है, मेरे अज़ीज़ों, वो सारी शान शौकत छोड़ देता है। आज एक बाप, एक माँ होते हुए हम किस तरह से अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, आज बड़ा सवाल है हमारे मुआशरे में। आज हम इर्द गिर्द गौर करें, आज क्यों औलाद नाफरमान पैदा होती, आज क्यों बच्चे अपने पेरेंट्स के नाफरमान हैं, आज क्यों घर में बच्चे जो हैं अपनी मनमानियाँ करते हैं, आज क्यों वो जो उनके दिल में आता है वही काम करते हैं। मैं इंतहाई अफसोस के साथ ये बात कर रहा हूँ। मैं एक फैमिली में जब विज़िट के लिए गया तो वहाँ पर उसने एक माँ ने अपने बच्चों के मुतालिक बताया कि भाई आप मेरे बच्चों के लिए, मेरे बेटे के लिए दुआ करें। मैंने उनसे कहा जी ये बच्चा तो बहुत अच्छा है, ये बच्चा तो ज़बूर पढ़ता है और ज़ुबानी और दुआ करता है। उसकी माँ ने कहा जब ये छोटा था तो ये मेरी सारी बात मानता था, लेकिन अब ये बड़ा हो गया है,
अपनी मनमानियां करता है, इसकी रीजन क्या है, वजह क्या है, क्यों करता है ऐसे? मेरे अजीजों, जब हम अपना ज्ञान ध्यान अपने बच्चों से हटा लेते हैं और हम ये नहीं देखते कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, अगर इसके पास फ़ोन है, अगर इसके पास लैपटॉप है, तो इसको यूज़ कैसे करता है, अगर मैंने इसकी ख्वाहिश को पूरा किया है तो इसका इस्तेमाल किस तरह से करता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। मेरे अजीजों, युकबत और अमराम जो थे, इनकी ड्यूटी थी अपने बच्चों की परवरिश को ठीक तरीके से करना, उन्हें ठीक तरीके से तालीम देना। उनका बेटा बड़ा हुआ और बहुत सारे लोगों के लिए रहाई का सबब बना। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि मूसा जब उसको पता चल गया तो मूसा से खुदा ने बातें की और मूसा को खुदा ने बनी इस्राएल कौम को आज़ाद करवाने के लिए इस्तेमाल किया। आज अक्सर औकात जब संडे का दिन आता है तो हम खुद तो चर्च जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, खुद तो इबादत में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और हमारा बेटा या बेटी अगर सोया है या उसने कह दिया है बाबा आज मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं रात को लेट सोया था, मैं आज चर्च नहीं जा सकता। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर आपका ईमान, आपकी पुख्तगी, आपकी टीचिंग, आपकी परवरिश नजर आती है। अगर वो नहीं चर्च जा रहा, आप उसे बताइए, आप उसे सिखाइए कि कलाम को सीखना कितना इम्पोर्टेंट है मेरी और आपकी ज़िंदगी में। बेटा, कलाम को सीखना सिर्फ मेरा फ़र्ज़ नहीं है, कलाम को लेना सिर्फ मेरा फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि यशवा उसका पहला बाप वहाँ पर लिखा है कि ये किताब, ये इल्हाम, अगर दिन और रात तेरा ध्यान इस पर होगा तभी तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी। और यही काफ़ी नहीं है, बल्कि जो हुक्म मिला मूसा को, वो कौन सा हुक्म था कि कौन सी टीचिंग, कौन सी तालीम तूने देनी है अपने लोगों को, अपनी कौम को, वो क्या करें अपने बच्चों के लिए, वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो वो अपने बच्चों को सिखाएं। आप जानना चाहते हैं? आए मेरे साथ खुदा के कलाम में देखते हैं और कौन सी बातें थी, बड़ी खूबसूरत बातें मेरे साथ निकालिए। इस्तिस्ना की किताब, उसका 6वां बाब और उसकी 5वीं और 5वीं आयत से 9वीं आयत तक खुदा के कलाम में यूं लिखा है, तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से क्या करना, मोहब्बत रख। और यही काफी नहीं है कि ये अमल कर लिया तो दैट्स इट, इनफ। आगे देखिए क्या लिखा है, और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूं, इसका मतलब खुदा बात कर रहा है, खुदा हुक्म दे रहा है। इंसान होते हुए जब पेरेंट्स कोई काम कहता है या हमारा बॉस कोई काम कहता है तो उसको मानना कितना ज़रूरी हो जाता है, कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाँ भाई बॉस ने कहा है, हाँ भाई मेरी माँ ने या मेरे बाप ने कहा है। ज़रा सोचिए, ये बातें खुदा कह रहा है, फिर इनको मानना, इन पर अमल करना कितना ज़रूरी है। आगे लिखा है, जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूं तेरे दिल पर क्या हो, नक्श हो जाए, ये मिटने ना पाए, तेरे दिल के अंदर ये बातें नक्श हो जाएं, तो इनको स्टोर कर ले। और अगर हम ज़बूर 128 पढ़ें तो उसकी पहली आयतों में लिखा है, मुबारक है वो शख्स जो खुदावंद से डरता है और उसके हुक्मों पर चलता है। और मुबारक उस शख्स को कहा जाता है, वो शख्स उस तरह उसे तशबीह दी जाती है, और रेगिस्तान के अंदर ऊंट पाए जाते हैं और दूर दूर तक पानी नहीं मिलता,
लेकिन जब पीने के लिए उनको पानी मिलता है तो वो बहुत मिकदार में पानी पी लेते हैं। और खुदा ने ऐसा सिस्टम उनके अंदर, उनकी बॉडी में रखा है कि जब वो पानी पीते हैं तो वो अपने अंदर बहुत ज़्यादा पानी स्टोर कर लेते हैं। तो स्टोर करने के, स्टोरेज वाले अमल को, स्टोर करने के अमल को, जहाँ पर पानी स्टोर होता है, जब ज़रूरत पड़ती है तो वो थोड़ा थोड़ा पानी जो है इस्तेमाल कर लेता है। तो इस सारे अमल को मुबारक कहा गया है। इसका मतलब खुदा का कलाम जो अपने अंदर स्टोर करता है, खुदा का कलाम जो अपने अंदर रखता है, खुदा का इल्हाम, खुदा के मुंह की बातें जो अपने अंदर स्टोर करता है, उस शख्स को मुबारक कहा गया है। अगर आज मैं और आप मुबारक बनना चाहते हैं तो इन बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो फिर क्या हुक्म कहा, लिखा है खुदा के कलाम में, 7वीं आयत में पढ़ रहा हूं, और तू इनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना और घर बैठे, सुनिए गौर से, घर बैठे और रात चलते और लेटते और उठते वक्त इनका जिक्र किया करना। इसका मतलब जब तू रास्ते में है, घर में जा रहा है या कहीं भी जा रहा है, तो तेरी जुबान पर तेरे खुदा की बातें हों। कितनी खूबसूरत बात है। लेकिन आज इंतहाई अफसोस के साथ कि हमारा ईमान कमज़ोर पड़ जाता है, हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। आज क्यों औलाद नाफरमान है? आज क्यों? क्या कभी हमने गौर किया इन बातों पर? अगर नहीं किया तो युकबत और उमराम मुझे और आपको टीच करते हैं, सिखाते हैं कि हमने किस तरह से अपने बच्चों की परवरिश करनी है। तभी हमें इकबालमंदी की राह नसीब होगी। वो बहुत सारे लोग के लिए नजात का सबब बना। मेरे अजीज़ों, आगे लिखा है, और तू निशान के तौर पर इनको अपने हाथ पर बांधना और वो तेरी पेशानी पर टिक्कों की मानिद हो। आज अगर हम इबादत पर चले जाते हैं तो बाइबल को उठाना शायद मुश्किल हो जाता है, बाइबल नहीं पकड़ते लेकिन खुदा का कलाम कहता है इनको अपने हाथ पर बांधना और वो तेरी पेशानी पर टिक्कों की मानिद हो। अगर हम गैर मज़हब की बात करें, अगर हम हिंदुइज़्म की बात करें, तो वो लोग जब मंदिरों में जाते हैं उनके माथे पर टिक्के होते हैं, तिलक लगाए होते हैं, उनका स्टाइल ही कुछ और होता है, और देखने वाला ज़रूर जान लेता है कि ये फलां शख्स का बेटा है और ये इस वक्त कहाँ जा रहा है, ये क्या कर रहा है। लेकिन आज मेरे और आपके मुतल्लिक क्या है, हमारे बच्चों के मुतल्लिक क्या है, आज बड़ा क्वेश्चन मार्क है। खुदा का कलाम हमें सिखाता है और कलाम कहता है, 9वीं आयत में आपके लिए पढ़ रहा हूँ, और तू उनको अपने घर की चौखटों और अपने फाटकों पर लिखना। आज हम खुदा का कलाम तो अपने घर में रखते हैं, लेकिन हम कितना उसको खोलते हैं, कितना उसको पढ़ते हैं। जितना ज़्यादा कलाम पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा कलाम खोलेंगे, उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आएंगी। मेरे अज़ीज़ों, आज मुझे और आपको सीखने की ज़रूरत है। ये ईमान जो मूसा के सुपुर्द किया गया, ये ईमान जो उसके पेरेंट्स के सुपुर्द किया गया, उसके पेरेंट्स ने मूसा को डिलीवर किया और मूसा ने अपनी कौम को डिलीवर किया और बहुत सारे लोगों को गुलामी में से निकाल लाया। मेरे अजीज़ों, क्या आज मेरे और आपके बच्चे दूसरों के लिए रहाई का सबब बनते हैं? अगर नहीं बनते तो आज जानिए, आज खुदा के कलाम को सीखिए। जो ईमान आज तुझे सौंपा गया है वो कैसा है, वो कहाँ है? मेरे अजीज़ों, वक्त पर खुदा के घर में आए, वक्त पर खुदा के घर में आए। जो अपने घर की खबरगिरी नहीं रखता, कलाम कहता है जिसकी औलाद उसके कहे में नहीं है, वो मेरी खिदमत के लायक नहीं है। मेरे अजीज़ों, आए अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करें, आए अपने बच्चों को
अच्छी टीचिंग दें, आए अपने बच्चों को अच्छा कलाम दें, आए अपने बच्चों को अच्छा ईमान दें, ताकि वो दूसरों के लिए नजात का सबब बन सके। अगर आज हमारी ज़िंदगी में खुदा का कलाम नहीं है, अगर आज वो ईमान जो मेरे सुपुर्द किया गया, जो मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने बच्चों में डिलीवर करूं, अगर मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहा, तो मेरे अजीज़ों, आज कहीं हमारी औलाद ख़तरे का निशान तो नहीं है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नशे जैसी लत में हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हमें नज़र आते हैं जो हरामकारी जैसे गुनाह में हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे नज़र आते हैं जो मोबाइल्स, कंप्यूटर का मिसयूज़ करते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हमें नज़र आते हैं जो गलत सोसाइटी में, गलत सोबतों में पड़ जाते हैं। मेरे अजीज़ों, इससे पहले कि हमारे बच्चे नाफरमान बन जाएं, इससे पहले कि हमारी औलाद हमारे लिए सरदर्द बन जाए, इससे पहले कि हमारी औलाद किसी गुनाह में गिर जाए, इससे पहले कि वो किसी बड़ी मुश्किल का या बड़ी मुसीबत का सामना करें, मेरे अजीज़ों, आए अपने ईमान को अपने बच्चों में डिलीवर करें, अपने बच्चों में डिलीवर करें, और जो बातें खुदा के कलाम में लिखी हैं उनको अपनाएं। युकबत और अमराम ने एक बड़ा फैसला लिया कि ये बच्चा जो खुदा ने हमें दिया है, इसकी हिफाजत करना, इसकी तालीम और तरबियत करना हमारा फ़र्ज़ है। मेरे अजीज़ों, आज ये फ़र्ज़ मुझ पर और आप पर लागू आता है। ये फ़र्ज़ मेरा और आपका है, ताकि हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें, अपने बच्चों को चर्च जाने के लिए उन्हें फोर्स करें। हम सेकुलर स्टडी के लिए लाखों रुपया खर्च करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पीएचडी करें, एफएससी करें, अच्छी एजुकेशन मास्टर्स करें। अच्छी बात है, करना चाहिए। तालीम हासिल करना हमारा हक है, ये करना चाहिए। लेकिन अगर तेरे पास नजात नहीं है, अगर तेरे पास पुख्ता ईमान नहीं है, अगर तेरे पास यीशु नहीं है, तो तेरी सारी डिग्रियां जो हैं वो फजूल हैं, क्योंकि तू ईमान में कामिल नहीं है। आज ज़रूरत इस बात की है कि अपने ईमान को अपने बच्चों में डिलीवर करें, ताकि हमारे बच्चे कामयाब हों और उस राह पर चलें जिस राह पर चलने के लिए खुदा ने मुझे और आपको सैर किया, उस ईमान के साथ। और कलाम में हमने सीखा है कि तू इनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना। स्कूल में टीचर कभी नहीं कहेगा कि कलाम सीखो, लेकिन घर में जो टीचर है वो मैं और आप हैं अपने बच्चों के। ये मेरा और आपका फ़र्ज़ है, ताकि मैं और आप अपने बच्चों के जहनों में इस कलाम को डिलीवर करें, बिठाएं, सिखाएं, दुआ करें, घर में दुआ या मज़बे तैयार करें, घर में वो दिन डिसाइड करें कि हम इकट्ठे बैठकर फैमिली प्रेयर करेंगे। तो बच्चों को दुआ करना सिखाइए, ताकि वो ईमान में पुख्ता हों, वो जाने कि हम कौन हैं, हमारा खुदा कौन है, हमारा खुदा कैसा है, हमारा खुदा हैरान कुन है, हमारा खुदा मिरेकल्स का खुदा है, हमारा खुदा इलाहों का खुदा है, हमारा खुदा एल शदाई खुदा है, हमारा खुदा एलोहीम खुदा है, हमारा खुदा ऐसा खुदा है जो बड़े बड़े काम करता है, अकेला ही बड़े बड़े काम करता है। हमारा खुदा इलाहों का खुदा है, जिसने बनी इस्राएल कौम को फ़िरौन की गुलामी में से आज़ाद करवाया। हमारा खुदा ऐसा खुदा है जो एक शख्स के वसीला से बड़ी कौम को गुलामी में से आज़ाद करवा लाया। आज खुदा मुझे और आपको अपने बच्चों के लिए, अपनी कौम के लिए, अपनी नेबर्स के लिए, अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, ताकि हम भी नजात पा सकें। खुदा आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत बख्शे। गॉड ब्लेस यू ऑल।